जो ईमानदारी की कमाई से कमाया गया सोना होगा उसमें कलयुग का निवास होगा, जो उसमें भगवान कृष्ण का निवास होगा, और जो बेईमानी की कमाई से कमाया गया सोना होगा उसमें कलयुग का निवास होगा। आज जैसे ही कहा। अब तो कहते हैं एक दिन की बात, राजा परीक्षित जा रहे थे शिकार खेलने के लिए। जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, उस मुकुट को लिया इन्होंने, धारण कर लिया, कलयुग मस्तक में प्रवेश कर गया। शिकार खेलने के लिए गए, रास्ता थोड़ा सा भटक गए, और जैसे ही रास्ता भटके तो उसी समय क्या हुआ, पहुंच गए शमीक ऋषि की कुटिया में। और जैसे ही शमीक ऋषि की कुटिया में गए तो वहां जाकर के इन्होंने देखा शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। कहने लगे देखो तो सही, ये कैसा राजा है, इस राज्य का ये कैसा महात्मा है, राज्य का राजा यहाँ पर आया हुआ है, ना कोई आदर है ना कोई सम्मान है। इन्होंने देखा सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठाया, लेकर के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए वहां से। इस बात का पता चला शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ है। इन्होंने तुरंत जल हाथ में लिया और इनको कहते हैं इनको आज श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से सप्तम दिन तक्षक नाग आकर के उसको डस लेगा। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा। जैसे ही परीक्षित जी को श्राप लगा उसी समय कहते हैं शमीक ऋषि को पता चला। इन्होंने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ जाकर के परीक्षित को बता करके आओ कि उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। आज परीक्षित जी को पता चला। यहाँ से परीक्षित जी महाराज को जैसे ही पता चला, परीक्षित जी महाराज अपने राज परिवार को छोड़ करके और गंगा जी के किनारे पहुंच गए। और बस उस समय परीक्षित जी के मन में बस एक बात थी कि मैं दुनिया वालों से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा नाता है तो केवल कन्हैया से। और वास्तव में सच बात है, अगर आपको रिश्तेदारी बनानी है ना तो आप सोचोगे ना कि दुनिया वाले ये आपसे रिश्तेदारी निभाएंगे, कोई आपसे रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, चाहे कोई भी हो। ये रिश्तेदार कब तक के होते हैं, बोले बनी के सब है और बिगड़ी का कोई नहीं है। जिस दिन तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी ना उस दिन कोई साथ नहीं देता, सबके फोन बंद आ जाते हैं। फिर जब काम पड़ता है ना तो उस समय किसी का फोन ही नहीं उठता। फिर सच बात है, जिंदगी की राहों में कौन किसका होता है, परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं जब अंधेरा होता है। अपनी स्वयं की परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा हो जाता है, तो दुनिया वालों की क्या बात कहो। इसलिए रिश्तेदारी निभाओ, पर किससे जोड़ो, केवल 2 लोगों से, केवल 2 लोगों से। वो ऐसे रिश्तेदार हैं